हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट सा टॉपिक जो है हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट। बहुत बार होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा उस सेल्फ डाउट में होते हैं कि ये हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, या ये काम मेरे लिए सही होगा नहीं होगा। बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में होवर करते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें अपने सेल्फ डाउट्स को कैसे पार करना चाहिए, अगले कुछ पॉइंट्स में हम यही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट समझने वाली है कि हमें ये सेल्फ डाउट्स क्यों आ रहे हैं। से मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है एंड सडनली मेरे अंदर सेल्फ डाउट्स आने लगे। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये सेल्फ डाउट्स क्यों आ रहे हैं। क्या मैं इनफ प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, या फिर मतलब मेरे जो काम मैंने किया है और जो काम मैं करने को देख रही हूँ आगे, उसमें डिफरेंस है, या फिर मेरे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, या ऐसा क्या रीज़न है कि मेरे माइंड में सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं। तो जब हम ये पॉइंट को समझेंगे, अब ये जो पॉइंट है वो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। से आप हाउसवाइफ हैं, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपने कभी जॉब की ही नहीं है, लेकिन आपको जॉब स्टार्ट करना है, या आपको अपना कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इंसान, हमें बहुत बार होता है कि इंसान सेल्फ डाउट में होता है कि अरे यार, ये मुझसे होगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं। तो पहले समझिए कि वो सेल्फ डाउट जो आपके अंदर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। क्या आपके पास राइट स्किल सेट नहीं है, राइट एक्सपीरियंस नहीं है। अगर बात स्किल सेट की है तो डेफिनेटली आप देखिए, वो कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान में तब आता है जब आपको उस चीज़ पे सर्टेन एक्सपीरियंस या कुछ नॉलेज होती है। अ, इसमें दो तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हमारी कोर स्ट्रेंथ होती है कि ये हमारी इनेट स्ट्रेंथ है, हमें इसको यूटिलाइज करना है। और फिर उस इनेट स्ट्रेंथ को हमें पॉलिश करना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो आप, अगर आपका सेल्फ डाउट एक्सपीरियंस या नॉलेज की वजह से है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को करेक्टली ये सोचिए कि हम इस चीज़ पे कैसे पार पाएंगे। लाइक सपोज़ कोई कोर्स है जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकता है और आपका एक्सपीरियंस उसमें बूस्ट कर सकता है, या फिर आपको कोई लाइक कोर्स है जो आपको हेल्प कर रहा है कि उस स्किल सेट को डिराइव करने के लिए, वो स्किल सेट को पाने के लिए। तो आप यू गो हेड, आप उस स्किल सेट को पाने के लिए आपके रास्ते में जो जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली कीजिए। तो वो सेल्फ डाउट अपने आप वैनिश हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस है वो आप में आ जाएगा। अदर चीज़ें होती हैं कि जैसे लाइफ में जनरल चीज़ों पे हमें सेल्फ डाउट आ रहे होते हैं। तो सेल्फ डाउट मल्टीपल रीज़न से आते हैं। कभी कभी हमें अंदर से कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही होती हैं। तो यहाँ पे बेसिक, अब और बहुत बार होता है कि कोई बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, तो हमें सेल्फ डाउट आते हैं कि यार ये होगा या नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से आपको एग्जैक्टली पता होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, किस चीज़ में आप लैक कर रहे हैं, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। अभी जैसे हम सीधे बोलेंगे कि हमें एक पहाड़ चढ़ना है, तो अब उस पहाड़ की हाइट जब हम देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे कि अरे यार, ये पहाड़ तो कितना बड़ा है। लेकिन हम उस पहाड़ को टोटालिटी में देखने की जगह अगर हम उसे छोटे 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 माइलस्टोन्स में देखेंगे, तो आप इमेजिन करिए चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी ना। सेम चीज़ हर आपकी जो टास्क आपको करना है उसमें इम्प्लाई होती है। आप बड़ी पिक्चर को, हाँ, बड़ा पिक्चर देखना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको वो मोटिवेशन देता है कि हाँ, मेरे को यहाँ पहुँचना है, तो बड़ा पिक्चर देखना भी ज़रूरी होता है। लेकिन वो छोटे 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 स्टेप्स, छोटे छोटे माइलस्टोन्स, ये देखना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। तो आप करेक्ट माइलस्टोन सेट करिए। अगर हम अपना गोल बहुत जैसे बड़ा और मतलब है ना वो ऐसे रख देंगे, तो हमें हमेशा डिफ़िकल्टी होगी। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, उसको ईजिली आप कर भी पाएंगे, और आपको जो सेल्फ डाउट है वो बहुत हद तक वैनिश हो जाएगा। इसके अलावा सेल्फ डाउट और भी मल्टीपल रीज़न से होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग हमें बहुत ईजिली आके बोल देते हैं अरे यार, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो हम उसके उस कहने पे हम सेल्फ डाउट में और ज़्यादा चले जाते हैं। या जो हमारा शायद वो सेल्फ डाउट हमारे अंदर पहले से हो और किसी ने कुछ कह दिया, तो वो सेल्फ डाउट जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उसकी जो मतलब असर होना था आप पे वो बढ़ गया। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप एफर्मेशंस पे जाइए। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, तो एक बड़ा सा चार्ट पेपर या बोर्ड बनाइए जिसपे आप अपने गोल्स और ड्रीम्स लिखिए। जब आप रोज़ सुबह उठ के अपने गोल्स और ड्रीम्स को देखते हैं ना, तो डेफिनेटली वो अपने अंदर जो सेल्फ डाउट होता है ना वो कम हो जाता है, और हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं एक्शन लेने के लिए उन पॉइंट्स पे जो हमें अपनी लाइफ में अचीव करने का मन है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं।
दूसरी चीज़, हमेशा ये अफ़र्मेशंस अपने एंड गोल पे भी रखिए और अपने माइलस्टोन्स पे भी रखिए और चीज़ों को ट्रैक करिए। अगर से आपने 1 साल में सर्टेन चीज़ करनी थी, अब आपने नहीं की, 9 महीने 8-10 महीने तक आपने की ही नहीं कुछ भी, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया, एंड फिर ऑब्वियसली 11वें महीने में आप बोलेंगे कि अरे यार मुझे 1 साल में करना था, आप तो सेल्फ डाउट में चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप स्टार्टिंग से हर एक छोटे माइलस्टोन पे ट्रैक करेंगे तो अच्छी देख, होता क्या है ना कि जब हम एक छोटा सा भी अचीवमेंट पाते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारा जो मोटिवेशन अगले माइलस्टोन को पाने का होता है ना, वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे माइलस्टोन सेट करिए, उन छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करने की कोशिश करिए, एंड पैट योर सेल्फ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड। जब हम कोई चीज़ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप से कहिए कि यार वेल डन, बिकॉज कोई और कहे ना कहे, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेल आवरसेल्व्स दैट हमने अच्छा किया है ये। क्योंकि देखिए उसमें ये नहीं कि आप उसमें प्राइड में चले जाइए या ऐसा कुछ भी, बट अगर आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो डेफिनेटली उस पॉजिटिव अफर्मेशन से जो मोटिवेशन आपको अपने अगले माइलस्टोन को पाने के लिए मिलता है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो जो आपके एक्शन की स्पीड है वो भी डबल ट्रिपल हो जाती है, तो कोई भी अचीवमेंट पाना लाइफ में आसान हो जाता है। एंड जब हम वैसे ही पॉजिटिव साइकिल में अपनी लाइफ में रहते हैं तो डेफिनेटली सेल्फ डाउट धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारा सेल्फ डाउट तब दूर होता है जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, हम अपने हर स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करते हैं, हम अपनी वीकनेस को के ऊपर काम करते हैं, हम उस वीकनेस के ऊपर इतना काम करते हैं कि उस वीकनेस का कुछ पता ही नहीं चलता। आप अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बहुत ईजिली बना सकते हैं अपनी लाइफ में। बस ज़रूरत क्या है, उन छोटे 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 स्टेप्स की, वो कंसिस्टेंट स्टेप्स की। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बचपन में हमको एक रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी सुनाई जाती है, एंड हम सब ने सुनी है वो। हम अगर उसको सिर्फ स्टोरी की तरह लिखेंगे ना तो हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को, बट स्लो एंड स्टडी एक्चुअली ऑलवेज विंस द रेस। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपने स्टेप्स में, अपने एक्शंस में, इट डेफिनेटली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपका हर सेल्फ डाउट दूर हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत यह है कि आप उस सेल्फ डाउट को समझिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, एंड वो सेल्फ डाउट अपने आप गायब हो जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखिए। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, I can achieve whatever I put my eye on. I can achieve each and everything in my life. Nothing is impossible. जब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम उतने मोटिवेटेड होते हैं अपनी लाइफ में ये जानने के लिए येस एवरीथिंग इज़ अचीवेबल, स्काई इज़ एक्चुअली द लिमिट। हम अपने जहाँ अपनी लाइफ में लिमिट करते हैं अपने आप को, वो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें लिमिट करती है दैट इज़ अवर थॉट्स। अगर हम उस थॉट्स को लिमिट नहीं करेंगे, बोलेंगे स्काई इज़ द लिमिट एंड आई कैन अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट टू, डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटिफुल सेंटेंस, इट्स सच अ ब्यूटिफुल थॉट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।